गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद में सेनेट नशिस्त हारने के बाद हमने देखा कि हुकूमत ने कौमी असम्बली का इजलास तलब करने और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने खास तौर पे ऐवान से एतमाद का वोट लेने का फैसला किया था, जिसके बाद आपने देखा होगा कि जी अपोजिशन की जानिब से रद्द-ए-अमल सामने आया। यहाँ तक कहा गया कि जो प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के इमरान खान साहब वो डरते हैं और एतमाद का वोट लेना या इस तरह का फैसला सामने आना कि एतमाद का वोट लिया जाएगा, ये एक तमाशा है। और यहाँ तक कहा गया, आपने सुना होगा, तमाम बातें सुन रहे होंगे कि ऑपोजिशन की जानिब से ये भी कहा गया कि बहुत देर हो गई, इस हुकूमत को अब कोई नहीं बचा सकता, ये हुकूमत अब नहीं बच सकती, आखिरी सांसें ले रही है, आखिरी दिन है, इसके दिन गिने जा चुके हैं, जैसा कि बातें हो रही हैं, आप सुन रहे हैं। अब वो कहते जी हमने साबित कर दिया कि इमरान खान साहब के मेंबरान का जो उन पर एतमाद है वो नहीं है, और अब हम आपको बताएंगे कि अदम एतमाद कब और कहाँ होगा। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म के इस फैसले से ऑपोजिशन के अंदर मेरा ये ख्याल है कि खलबली सी मच गई है। कौमी असम्बली का जो खुसूसी सेशन है वो हफ्ते की शाम 4 बजे तलब कर लिया गया है, और जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का जो कहना था कि जी एतमाद का वोट लेने का मकसद ऑपोजिशन की पैसे की सियासत को एक्सपोज करना है, बेनकाब करना है। यहाँ तक कहा गया कि इक़्तिदार अजीज़ होता तो खामोश होकर बैठ जाता, अगर अवामी नुमाइंदों को मुझ पर एतमाद नहीं है तो खुलकर सामने आए। हुकूमत ने मौजूदा चेयरमैन सेनेट जो हैं सादिक संजरानी, उनको ही दोबारा इसी ओहदे के लिए अपना उम्मीदवार बरकरार रखने का ऐलान किया, जबकि अपोजिशन की जानिब से यूसुफ रजा गिलानी साहब को ही चेयरमैन सेनेट बनाने का फैसला किया गया। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ से अंदलीब अब्बास साहिबा, किसी तारुफ की मोहताज नहीं, बहुत शुक्रिया अंदलीब आपके वक्त का, और नुमाइंदा खुसूसी सदीक जान भी मेरे साथ इस सेगमेंट में मौजूद होंगे। सदीक, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अंदलीब, मैं आपकी तरफ पहले आना चाहूँगी कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये जो फैसला किया कि एतमाद का वोट लिया जाएगा, और आप देख रहे हैं कि जो अपोजिशन वाले तनकीद कर रहे हैं वो कह रहे हैं जी आपकी हार है, डर गए हैं, प्रेशराइज हो गए हैं, और अब एतमाद के लिए एक सवाल है कि जी जब ये वोट लिया जाएगा तो वो तो सबके सामने होगा, यानी हम कह सकते हैं कि ओपन बैलेट से होगा, सब जो वोट देंगे सबके सामने होगा, तो इससे जो आपके खिलाफ वोट देने वाले हैं क्या वो एक्सपोज हो सकते हैं, जिस तरह के जिन्होंने अपने ज़मीर बेच दिए, सौदे कर लिए, अभी जो हुआ गिलानी साहब की जीत कैसे मुमकिन है आपके सामने है, तो वो गैर हाजिर रहेंगे क्या उस दिन, आएंगे नहीं, या फिर आएंगे और वोट दे के मुनाफकत का सबूत देंगे प्रैक्टिकली? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक तारीख में पहली दफा एक लीडर ने किया, और ये लीडर होता है, एक लीडर होता है, गीदड़ होता है। गीदड़ क्या करता है, जब उस पर प्रेशर आता है वो भाग जाता है, वो लंदन भाग जाता है, वो वहां बैठ के चूहों की तरह वहां से बड़के मारता है, वो पिज्जे खाता है, अपने लोगों को यहाँ मुश्किलात में डालता है। जो लीडर होता है वो जब मुश्किलात आती है वो सबसे पहले खुद अंदर आता है, वो कहता है जी पहले मुझे आजमाएं। और इमरान खान साहब ने, प्राइम मिनिस्टर ने, पूरी पॉलिटिकल तारीख में शायद ही किसी प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा हो कि जी मुझे आप आजमाएं, मुझ पे एतमाद है तो बताएं। और साफ उन्होंने खुला कह दिया, उन्होंने कहा भाई आपको कोई प्रेशर नहीं है, आपने अगर छुप के चोरी करके वोट नहीं देना नहीं है, और आप साफ सुथरे लोग हैं, तो आप बिल्कुल ज़मीर की आवाज पे आए और आके आप कहें कि जी सॉरी, मैं आपको वोट नहीं देना चाहता, मैं आपकी पॉलिसी से एग्री नहीं करता। एग्जैक्टली। और आप सामने आके आप बेशक जो मर्जी कहें, और मैं बिल्कुल, अगर मुझे वोट नहीं मिलते मैं उठ के ऑपोजिशन में चला जाऊंगा। तो उन्होंने बड़ी साफ एक ऑफर की कि जी चूंकि हम साफ, शफाफ, ट्रांसपेरेंट वोटिंग के लिए खड़े हैं, तो ये हमारी ऑफर है, हम फ्रंट फुट पे खेलते हैं, हम मैदान नहीं छोड़ते, ये उनकी ऑफर थी। दूसरी बात क्या है, ये केस बड़ा यूनिक है। आप देखें कि ये नहीं है जो पिछली दफा हुआ था, उस पे भी हमने 20 एमपीएस निकाल दिए थे। एक केस, वो केस है जिसमें सेनेट से पहले वीडियो आ गई। अच्छा, उससे भी बड़ा वीडियो आई, और जो वीडियो में था बंदा, उसने आके इतराफ कर लिया कि जी ये मेरी वीडियो है। उसमें वो कह रहा है कि जी आपने वोट को कैसे खराब करना है, वोट को कैसे जिल्लत देनी है, वो सारी चीजें जो हैं वो बड़े आराम से समझा रहा है, भावताव कर रहा है, वोट लग रहे हैं। और आप देखें जो सबसे बड़ा एक अलमिया है कि वो ये यूसुफ रजा गिलानी का बेटा है, वो खुद आके मान के कह रहा है कि जी मैं अपनी आवाज पे कायम रहूंगा, मैं बड़ा खानदानी आदमी हूँ, यानी मैं तुम्हें जो रिश्वत करूंगा, जो हॉर्स ट्रेडिंग करूंगा, उस पे अगर मैंने कह दिया है तो मैं तुम्हें टिकट भी दिलवा दूंगा अगर तुम्हारी पार्टी तुम्हें निकाल देगी, क्योंकि खानदानी हूं। ये खानदानी होने होता है कि एक चोर, एक हॉर्स ट्रेडर, एक क्या कहते हैं जमीर फरोश इंसान जो है, वो आके
बड़े धड़ल्ले से कह रहा है कि ये इन्होंने पाकिस्तान की मॉरल वैल्यूज को, जिसको कहते हैं झूठ को सच और सही को गलत करके। अच्छा दीप, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, आपकी बातों से मैं अग्री करती हूँ। ये हमारा सिस्टम है जो कि एक्सपोज होकर रह गया और इसी के खिलाफ आप लोग जद्दोजहद कर रहे थे कि ये जो हॉर्स ट्रेडिंग है इसका सिलसिला रुकना चाहिए। ये जो ज़मीर बेचे जाते हैं, सौदे किए जाते हैं, मंडी लग जाती है बाकायदा सेनेट इंतखाबात से पहले। पहली बार नहीं, बार बार होता है, बारहा होता है, लेकिन बात एक स्टेप कौन लेगा? ये सिलसिला रुकेगा कब या ये चलता रहेगा? ये सारी ज़िंदगी चलता रहेगा। अच्छा मुझे बताइएगा कि अब फिर जिनके आप जिक्र कर रही हैं, जिनकी वीडियो सामने आई, मंजर आम पर आई, पूरा तरीका बताया जा रहा है, फिर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उनके वालिद मोहतरम ही इलेक्ट हो जाते हैं, हफीज़ शेख साहब नंबर गेम पूरी होने के बावजूद, नंबर पूरे होने के बावजूद हार जाते हैं, तो फिर कैसे देखती हैं सिचुएशन को आप? ये क्या है, फिर सिस्टम पे नोहा पड़ा जाए, क्या किया जाए? और वो तो अपनी जीत मना रहे हैं, वो कह रहे हैं जी पीटीआई की हार है, पीटीआई को तो अब जवाब ही नहीं रह गया अखलाकी के वो हुकूमत में, इनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए फ़ौरन। देखिए यही तो अलमिया है इस मुआशरे का। 30 साल ये पुरानी में रहे, 30 साल इन्होंने लॉज बनाए क्रिमिनल्स को बचाने के लिए, क्योंकि ये खुद क्रिमिनल्स हैं। अब ये खुशियां मना रहे हैं कि हमारी चोरी नहीं पकड़ी गई, ये खुशियां मना रहे हैं कि हमने सिस्टम को धोखा दिया, ये खुशियां मना रहे हैं कि हम हॉर्स ट्रेडिंग को हमने कायम रखा, ये खुशियां मना रहे हैं कि करप्शन का किला हमने हिलने नहीं दिया, हमने ऐसा उसका दिफा किया। आप सोचिए किस बात पे खुशियां मना रहे हैं। ये वही जो प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में कहा कि एक वजीर था, उस पर करप्शन का इल्जाम लग गया, उसने खुदकुशी कर ली कि वो मुआशरे में वापस नहीं जा सकता, या ये मुआशरे में निकल के फूल इनको निछावर हो रहे हैं और ये खुशियां मना रहे हैं। ये हैं जिन्होंने आपकी असल अगली नस्लों को तबाह किया हुआ है, ये हैं जिन्होंने आपकी वैल्यू सिस्टम को जीरो कर दिया हुआ है, ये हैं जो कहते हैं कि जी जब बुराई करो तो उस पे चोरी करके सीना जोरी करो। हम गए थे इदारों के पास, शुरू होने से पहले हम गए इलेक्शन कमीशन के पास, हमने कहा जी वीडियो है, इतराफी जुर्म भी है इसमें, आप थोड़े दिनों आगे कर लें इलेक्शन और इन्वेस्टिगेट करके देखें ताकि कोई सिस्टम आए। फिर हमने कहा जी सुप्रीम कोर्ट ने आपको कहा है कि आप हर सूरत इंश्योर कराएं कि करप्शन ना हो, तो आपने क्या किया? हमने आपको करप्शन के सबूत दिए, आपने उसको ढक के रखा और आपने कहा जी पिछले सिस्टम चलेगी। तो ये वो जिसको कहते हैं सिस्टम है जो है, इसके अंदर जो इसकी रूट्स हैं वो इतनी डीप है, माफियाज इतने डीप है। हाँ, खान साहब ने क्या कहा, जितना मर्जी प्रेशर डाल लें, ठीक, हम एनआरसी देंगे, हम जितना मर्जी हमें रेजिस्टेंस आए, सिस्टम से आए, माफिया से आए, हम इसको मिल के तोड़ेंगे। ठीक है जी, ठीक। सदीक जान की तरफ मैं आती हूँ। सदीक, आपने अंदलीब को भी सुना। सदीक, शहर इक़्तिदार में क्या सूरत हाल रही? बड़ी गहमा गहमी रही है और बहुत से हलकों में ये बड़ी चहमगोइयाँ हो रही हैं, बड़ी डिस्कशंस हो रही हैं कि हुकूमत वाकई प्रेशराइज हो गई है, हुकूमत डर गई है, घबरा गई है। और हमारी फील्ड में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इसको पीडीएम की कामयाबी करार दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जी ये पीडीएम के लिए बहुत ही एक अच्छा वक्त शुरू हो गया है। आप कैसे देखते हैं, क्या खबरें आपके पास? देखें, अगर वो वीडियो ना आती गिलानी साहब के बेटे की, तो फिर हुकूमत की अखलाकी पोजीशन बहुत कमज़ोर हो जाती और इतनी कमज़ोर हो जाती कि अगर इमरान खान साहब आज जो ऐलान उन्होंने किया है ये कर भी देते तो भी डैमेज कंट्रोल ना हो सकता। लेकिन उन वीडियोस ने पीडीएम के पूरे बयानिए को धड़ाम से गिरा दिया, उसकी पूरी इमारत को ज़मीन बोस कर दिया। जब वीडियोज़ आ गई कि लोग ज़मीर की आवाज़ पर वोट नहीं दे रहे बल्कि पैसों पर ज़मीर बेच रहे हैं। देखें, जब कोई ज़मीर की आवाज़ पे वोट देता है उसको ज़रूरत नहीं है जाके पीडीएम को बताने की कि जी मैं आपको वोट दूंगा, ना ही उसको किसी को मिलने की ज़रूरत है। ज़मीर की आवाज़ पे जब कोई वोट देता है फिर या अल्लाह को पता होता है या उसको पता होता है कि मैं किसी के खिलाफ वोट दे रहा हूँ या किसको वोट दे रहा हूँ। देखें मसला क्या है, हमें पीडीएम की परेशानी बहुत नजर आई जब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, ओपन बैलेटिंग होगी, खुफिया बैलेटिंग होगी। तीन वकला तो पीपल्स पार्टी ने अपने मैदान में उतारे, मेन वकला जिन्होंने दलाइल दिए, बाकी उनके साथ 2-2, 3-3 उनकी टीम के मेंबर भी थे। सिंध हुकूमत की जाने से एक आए, रज़ा रबानी साहब ने दलाइल दिए, फारूक इनायत साहब ने दलाइल दिए, JUIF की जानिब से 2 वकील आए, नूली की जानिब से वकील आए, यानी कोई तकरीबन 7 वकील तो इन 3 पार्टीज के। और जमात इस्लामी ने भी कहा कि जो जरदारी साहब कह रहे हैं हम दिलो जान से इनके साथ हैं, जरदारी साहब का मौक़िफ़ हमारा मौक़िफ़ है। उसके अलावा कुछ इन्होंने अपनी प्रॉक्सीज जो है वो अदालत में भेजी, अदालत को धमकियां दी, मौलाना फजल रहमान ने धमकियां दी, मरियम ने धमकी दी, सब ने अदलिया के ऊपर दबाव बढ़ाया। लेकिन अदालत ने तो फिर भी कहा कि करप्ट प्रैक्टिसेस को रोके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। फिर ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उन्होंने पैगाम दिया, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा कि आप एक आईनी इदारा हैं, आप डट जाएं सुप्रीम कोर्ट के आगे। और इलेक्शन कमीशन ने ऐसे ही किया। और देखें मसला क्या है, मसला ये है इलेक्शन कमीशन के जो 4 मेंबरान हैं
उनमें से 2 को नामजद किया था खुर्शीद शाह साहब ने, जो और नवाज शरीफ साहब ने उनको लगाया था। नवाज शरीफ और खुर्शीद शाह साहब ने मिलकर लगाया था 2016 में। 2 में बनाने लगे शहबाज शरीफ साहब की रिकमेंडेशन पर। सही। और पीडीएम, जाहिर है उन्होंने पीडीएम ने ही उनको नामजद किया। और फिर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके हवाले से मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं किसी और इदारे की बात नहीं कर रहा, उस इदारे की बात कर रहा हूं जिसको पीडीएम बहुत क्रेडिबल समझती है, मीर शकील रहमान का चैनल और अखबार। उस अखबार में ये खबर लगी थी कि जब नामजद किया गया सिकंदर सुल्तान राजा साहब को चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, तो उन्होंने कॉल की नवाज शरीफ को कि बॉस क्या हुक्म है मेरे लिए। और उसके बाद उन्होंने मौलाना फजल रहमान से रब्ता किया, नून लीग ने उनके लॉबिंग की, मौलाना फजल रहमान ने मंजूरी दी। जब इस तरह का एक पॉलिटिकल एक सिनेरियो होगा, एक आईनी इदारे के ऊपर ये चीजें होंगी कि उनका पीडीएम के साथ शायद एक कोई तल्लुक है, जब इल्जाम होगा वहां पे तो उनको और ज्यादा शफाफियत को बरकरार रखने के लिए काम करना चाहिए था। ये क्या कि इतना बड़ा इलेक्शन हो रहा है और पाकिस्तान में वही माहौल था जो ट्रंप के इलेक्शन से पहले था। वीडियोस आती हैं और इलेक्शन कमीशन कोई इकदाम नहीं करता, कोई एक्शन नहीं लेता। और अब तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं कोई एक्शन नहीं लिया इलेक्शन कमीशन ने। ठीक है, अच्छा अंदलीप की तरफ मैं दोबारा आती हूँ। अंदलीप भाई, एक और सवाल बड़ा ज़हनों में गर्दिश कर रहा है कि जी हफीज़ शेख साहब को मुखालफत का सामना पार्टी के अंदर से था, मतलब पीटीआई के लोग ही बहुत से थे जो उनकी मुखालफत कर रहे थे और अल्लाह बहुत से लोग कह रहे थे कि ये सही नहीं है, उनको टिकट नहीं देना चाहिए था। अच्छा, अब जब अंदर से ऑलरेडी मुखालफत थी तो अगर ये टिकट किसी और कारकुन को दे दिया जाता या पुराने किसी कारकुन को दे दिया जाता जिनकी इतनी मुखालफत ना होती, तो आपको नहीं लगता कि जर्नल नशिस्त शायद हारते ही ना? ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जीत का सबब ये भी चीज़ बनी कि जी हफीज़ शेख साहब खड़े थे मद्दे मुकाबिल जिनकी पार्टी में इतनी मुखालफत थी। जी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि हफीज़ शेख साहब को कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट थी कि उनको जो कि उन्होंने हेड करनी थी कुछ कमिटीज, जो कि अगर वो फेडरल मिनिस्टर ना होते तो नहीं कर सकते थे, तो इसलिए उनको टिकट दी गई। नंबर 1। नंबर 2, जहां तक पार्टी के अंदर ताल्लुक है तो बहुत सारे लोग ये सेनेट की सीट्स में आपको पता है हजार एप्लीकेंट्स होते हैं, जब नहीं मिलते तो वो ऑब्वियसली अपसेट होते हैं। नंबर 3, हमारी पार्टी के अंदर तो बहुत अच्छा जमहूरी रवाज है, ये दरबारी पार्टी नहीं है कि वो नवाज शरीफ आया और उसने कहा कि जी राना मकबूल को आप सीट दे दें क्योंकि वो डीआईजी थे और उन्होंने उस जमाने में काट दी थी जुबान जरदारी साहब की, तो उसकी रिवॉर्ड में आप सीट दे दें तो सारी पार्टी यूं करके सर करके करेगी जिले सुबानी। ठीक है, हमारी पार्टी में बोलते हैं, हमारी पार्टी में लोग खुल के बोलते हैं, लेकिन ये एक असूल हमारी पार्टी में है जो कि जमहूरी असल असूल है कि आप इख्तलाफ करें, ये आपकी फैमिली है, आप बहन भाइयों से लड़ सकते हैं, लेकिन एक दफा फैमिली का सरबराह फैसला कर लेता है तो फिर आपके पास 2 चॉइसेस। आप कहें जी मैंने फैमिली छोड़नी है और अलग ऐलान छोड़ के जाए और फिर जो मर्जी करें, या अगर आपने पार्टी में रहना है फिर जो फैमिली का सरबराह। अच्छा अंदलीप, फर्क क्या हुआ जब देखिए वहां पे भी नवाज शरीफ साहब ने ऑर्डर जारी कर दिया, नीचे वाले कुछ नहीं कर सकते थे, बेबस होते थे, उन्हें जी हुजूरी करनी पड़ती थी। यहाँ भी अगर इमरान खान साहब ने कह दिया कि टिकट हफीज शेख साहब को ही मिलेगा तो नीचे वाले मुखालफत करते भी रह जाएं, तो एंड में तो फिर इमरान खान साहब की चली ना, फिर डिफरेंस क्या हुआ? नहीं, आपने देखा कि हमने बहुत सारी टिकटें जो है उस पर रिकंसिडर किया क्योंकि हमारे वर्कर्स नहीं खुद हमारी 2 टिकटें थी केपी में, फिर ये अपना ये जो पंजाब में हमारी टिकटें थी उसमें खवातीन की नॉमिनेशन पे भी बहुत ज्यादा लेदे हुई। सही। और इस पे हुआ। सो हमारी जमहूरी पार्टी है तो इसलिए मैं समझती हूँ कि ये जो हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया है ये हमने प्रूव करने के लिए लिया है कि काला और सफेद क्या है, झूठ क्या और सच क्या है। ठीक है जी। अंदलीब आपका बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।